अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। फर्स्ट ईयर कॉमर्स और बीकॉम पार्ट 1 का सब्जेक्ट अकाउंटिंग और जो टॉपिक हमारा चल रहा था बैंक रिकंसिलिएशन, उसको आगे हम प्रोसीड करेंगे। अब हम एग्जांपल्स पर आ गए। बेसिक हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। अब चूंकि ये टॉपिक सेम है, बीकॉम पार्ट 1 और फर्स्ट ईयर कॉमर्स दोनों के अंदर है, तो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम एग्जांपल्स दोनों की कर सकें। आपका क्या काम है? आपका ये काम है कि अगर आप के पास 5 ईयर है तो वेल एंड गुड। अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं और मैं फर्स्ट ईयर की कोई एग्जांपल कोट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, तो आपके पास वो क्वेश्चन मौजूद होगा, आप उसको देख भी रहे होंगे। लेकिन जो बीकॉम पार्ट 1 का है तो उसके लिए ये एग्जांपल होगी। अगर वो चाहे तो वो जो मैं एग्जांपल पढ़ूं उसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप वो एग्जांपल लिख लें। अगर आपको मुश्किल लगती है, अगर आपको इजी लगती है तो सिर्फ आपने सुनना है और आपका नॉलेज गेन करनी कि अच्छा ये होगा, और मुझसे पहले कोशिश करना कि वो बताएं कि ये चीज़ क्या होगी, यहाँ ऐड होगा या लेस होगा, या बैंक के अंदर ऐड होगा या लेस होगा। ठीक है, क्या आपकी ये लर्निंग होती चली जाएगी, आपके पास मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते चले जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करूंगा मैं कि पैरेलल के अंदर दोनों के एग्जांपल्स कराता हूँ, फर्स्ट ईयर की भी, सेकंड ईयर बीकॉम पार्ट 1 की भी, ताकि मैक्सिमम नॉलेज आपके पास आती चले जाए। यानी कि जब ये टॉपिक कंप्लीट हो और मैक्सिमम 2-3 लेक्चर के अंदर ये लेक्चर मतलब एग्जांपल्स कंप्लीट हो जाएंगे ऑलमोस्ट। अब आपने कोशिश ये करनी है कि जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ या एग्जांपल्स करा रहा हूँ, आपने भी आगे से आगे क्वेश्चन 5 ईयर के क्वेश्चंस कंप्लीट करते चले जाना। ठीक है, ताकि टाइम ज़ाया ना हो और हम जल्द से जल्द अपने टॉपिक के ऊपर गेट ओवर हो जाए। ठीक है, तो अब मैं एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ बीकॉम पार्ट 1 के किसी एयर से, ताकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ें सीखने को मिले। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब मैं ये एक प्रेजेंटेशन के साथ पूरा फुल एंड फाइनल कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं सिर्फ जब आपको पता चलेगा बनाना कॉलम ऐसे खींचना होता है, ये चीज़ ऐसे बनानी होती है, तो इसी जैसी सिर्फ बैंक रिकंसिलिएशन की स्टेटमेंट बनानी आएगी, तो फिर मैं ये पूरा फॉर्मेट वगैरह रिपीट नहीं करूँगा। सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन होगा उसको एक्सप्लेन करूँगा कि ये ऐड होगा या लेस होगा, बस दैट्स। ठीक है, बाकी तो आपको कॉलम बनाना, लाइनें खींचना, टाइटल लिखना, ये वो सारी चीज़ें आती हैं। तो एक फुल एंड फाइनल क्वेश्चन यहाँ पर मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है ना, उसके बाद फिर ताकि एक ही चीज़ के अंदर 5-5, 6-6, 8-8 क्वेश्चंस एक साथ निपटा लें। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से ऑलमोस्ट स्टार्ट है। ठीक, अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा बताएं? एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यहाँ पर कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा, सबसे उसके बाद फिर मेन टाइटल। मेन टाइटल के लिए कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर बीकॉम पार्ट 1 के अंदर एक क्वेश्चन है, ये किस ईयर का है?
2017 रेगुलर, ठीक है, 2017 रेगुलर। और क्वेश्चन नंबर है 4, और उसका है पार्ट बी, ठीक है। अच्छा, मैं यहां लिख भी देता हूं। बीकॉम पार्ट 1 के ए था 2017 रेगुलर, 2017 रेगुलर। क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पार्ट बी, ठीक है। अच्छा, अब बीकॉम पार्ट 1 वालों के पास ऑलमोस्ट 5 ईयर होगा, उसमें पूरा क्वेश्चन होगा, तो उनको लिखने की है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट ईयर वाले होंगे वो मैं जब सवाल पढ़ूँ तो उसको पॉज करके कोशिश करें अपने पास लिख लें, ठीक है ना, वरना मैं एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ, या पूरा वीडियो लेक्चर पूरा कंप्लीट होने के बाद उसके बाद फिर यानी कि जो बातों का अगर आपने फील करते हैं कि ये अच्छी नॉलेज वाली चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें, ये अभी तक फर्स्ट ईयर के अंदर नहीं आई, सही, या वो वाली बात थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, वो उसको लिख लो, ताकि उसके बाद जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो वो नॉलेज भी आपके पास आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं सवाल पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले कहते हैं इब्राहिम स्केचबुक एज एट जून 30, 2017, सही। तो आपको नाम मिल गया इब्राहिम, ऊपर आपने टाइटल के अंदर मेन पे। अच्छा, ये मैंने कौन किस चीज़ का मैंने बताया, बीकॉम पार्ट 1, ठीक है ना, वरना यहाँ लिख दूँ याद रहे, सही, बीकॉम पार्ट 1 2017 रेगुलर, सही। और क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, अगर ऊपर कट रहा हो तो यहाँ पर मैंने लिख दिया राइट हैंड। अब यहाँ पर सबसे पहले इब्राहिम क्या बना रहे हैं हम, बैंक रिकंसिलिएशन, और कब बना रहे हैं, जून 30, 2017, जून 30, 2017, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला काम क्या करना होता है बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर, हमें बैलेंसेस, हमने यहाँ पर लिखा बैलेंसेस। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट कोई बैंक रिकंसिलिएशन बनाए, एंट्रीज पास करें, लिखा हुआ है स्केचबुक एज ऑन जून 30, 2017 शोड अ डेबिट बैलेंस, यानी कैश बुक का डेबिट बैलेंस 8,800, तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस 8,800, तो इसका मतलब पॉजिटिव हुआ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा ये देखो फर्स्ट ईयर और बीकॉम पार्ट 1 सेम टॉपिक है, तो आपने लेक्चर को गौर से सुनना है। ये नहीं है कि अगर ये बीकॉम के क्वेश्चन से मैंने पास्ट पेपर से एग्जांपल उठाई है तो फर्स्ट ईयर के काम की नहीं है, फर्स्ट ईयर से कोई एग्जांपल हुए तो पार्ट 1 के काम की। जो याद रख लो, जो चीज़ आपको नहीं आती वो प्रॉब्लम, भले वो फर्स्ट ईयर की थी या सेकेंड ईयर की सवाल में से आता, सही। स्ट्रेंथ दोनों क्वेश्चंस की एक होती है, बस हमने फर्क बनाया हुआ है कि बीकॉम फाइनल पार्ट 1 के अंदर ज़रा मुश्किल सवाल होता है, तो पार्ट 1 के अंदर कम सवाल होता है, तो हम पढ़ते ही कम है, इसी वजह से नॉलेज ही कम होती है हमारा, ठीक है। तो कोशिश करो जो भी टॉपिक पढ़ो कम से कम अपने लेवल के ऊपर उसके ऊपर ग्रिप हो, ये ना हो कि सिर्फ और सिर्फ जो पास पेपर में बातें आई थी वही पढ़ी हुई हैं बस, तो आपको फिर लकीर के फकीर ही बन जाएंगे कि सिर्फ पास पेपर सॉल्व करना आता है। कल कोई नई बात आई तो फिर बैठे, फिर नेक्स्ट साल से फिर वो पढ़ना शुरू किया जाएगा। हमारे यहाँ तो यही रिवाज है,
ठीक है, तो आपने पूरे लेक्चर की जितनी भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज हो उसको अच्छी तरीके से रिटेन भी रखना है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद कहता है वेयर एज, जैसे कि द बैंक स्टेटमेंट एट द सेम डेट, इसी तारीख को बैंक स्टेटमेंट इंडिकेटेड बताती है द डिफरेंट बैलेंस, मुख्तलिफ बैलेंस 9042 ये बैलेंस बता रही है सेम साइड। और फिर कहता है ऑन क्लोजर स्क्रूटनी द फॉलोइंग वर्ड डिस्कवर्ड, और फिर हमने बहुत गौर से स्क्रूटनी करी तो हमें ये फर्क पता चले। अच्छा, उसके दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं था, इसके बारे में कुछ, इसके बारे में कुछ, तो लिहाजा ये दोनों, इसके बारे में तो बता दिया था डेविड, इसके बारे में तो कुछ नहीं किया था, तो लिहाजा ये प्लस में था। अच्छा जी, अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये सबसे पहले बैलेंसिंग हो गया, अब वही एडलेस चलेगा। अच्छा जी, बैंक स्टेटमेंट, अब देखो गौर से एक एक लफ्ज़ में पढ़ रहा हूँ, बाद में चाहो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद एक स्टेटमेंट को पॉज करके उसको लिख लें और फिर अपने पास उस सवाल को सॉल्व भी करना है। द बैंक स्टेटमेंट शोड आ स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट्स ऑफ 385 रुपये फॉर इंश्योरेंस, यानी कि बैंक ने एक स्टेटमेंट शो करी है, यानी बैंक के अंदर हमें एक चीज़ पता चल रही है क्या, कि एक स्टैंडिंग ऑर्डर था इंश्योरेंस का। ठीक है, अब ये सब सवाल पैदा होता है स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है। ठीक है, ये स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि बाज रोजाना के बेसिस के ऊपर जो काम हो रहे होते हैं या हर कुछ दिन के बाद जो काम करने हैं, तो बाज दफ़ा हो जाता है कंपनी बार बार नहीं बोलती, बल्कि एक ही दफ़ा एक लेटर हेड पर लिख के दे देती है आपने काम करना। ठीक है, तो बाज़ दफ़ा क्या होता है बैंक हमें तो याद भी नहीं था कि भाई ये काम कर रहा था, लेकिन बैंक ने तो वो काम कर दिया, हमने वो किया नहीं, तो बैलेंस आउट हो जाता है। तो लिहाजा स्टैंडिंग ऑर्डर था, तो इसका मतलब एक पेमेंट करनी थी, तो बैंक के बैलेंस कम हो चुका, किसने नहीं किया होगा, हमने नहीं किया, तो क्या करना चाहिए, अपने पास से भी बैलेंस को कम कर लेना। कितना, 385, 385 अपने पास से भी कम कर लेना। ठीक है, लेस यहाँ पर लिखा लेस, और किस चीज के पैसे थे ये, इंश्योरेंस के, तो यहाँ पर मैंने कोशिश करा टाइटल लिख लो, क्या लिखे हम, इंश्योरेंस एक्सपेंस। ठीक है, क्या लिखते हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंस। नेक्स्ट, हुज़ैफा हैड पेड अ सम ऑफ ₹577 डायरेक्ट टू द बिजनेस अकाउंट। एक कस्टमर आया और उसने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में ₹577 जमा करा दिया। अब देखो कहाँ लिखा है, हुज़ैफा पेड, हुज़ैफा ने पे किए। जब हमारे अकाउंट में पे कर रहा है तो इसका मतलब हमारा कस्टमर हुआ, तो वो हमारे अकाउंट में पे कर रहा है। देखो किस तरीके से घुमा के बात की जाती है, वरना नॉर्मली क्या हो रहा था, डायरेक्ट डिपॉजिट आया कस्टमर, फटाफट ये रटा हुआ होता है, डायरेक्ट डिपॉजिट कस्टमर ने जमा करा, बैंक में बढ़ गया, हम भी अपने पास बढ़ा लेते हैं, ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पर ये लफ्ज़ नहीं बोला डायरेक्ट डिपॉजिट, बल्कि क्या बोला, हुज़ैफा पेड डायरेक्ट टू दी बिजनेस अकाउंट, हमारे अकाउंट में जमा करा दी। देख रहे हो घुमा कर बात किस तरीके से, किस तरीके से। अब ये देखो ये अल्फाज होते हैं, बाज़ दफ़ा ये फर्स्ट ईयर में आ जाए, बाज़ दफ़ा ये बीकॉम पार्ट 1 में आ जाए, तो अगर आपको नहीं आता तो प्रॉब्लम। ठीक है, हालांकि है वही चीज़, तो देखो जो उसूल मैंने समझाया, मैंने बताया वही होगा। अब अल्फाजों को आपने सीखना है, वो प्रैक्टिस करनी है, तो इसका क्या करना चाहिए, अपने पास भी ऐड कर लेते हैं। कितने, 577। हुज़ैफा हैड पेड अ सम ऑफ ₹577 डायरेक्ट टू द बिजनेस अकाउंट। तो 577 भी अपने पास ऐड कर दें, और ये कस्टमर है तो टाइटल क्या लिखूं, अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, और यहाँ क्या लिखूं, डायरेक्ट डिपॉजिट, और आसान मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद चेक नंबर, अब पूरा एक चेक का नंबर दिया है, चेक नंबर 526545,
ऑफ रुपीज 640, 640 रुपए का एक चेक है, वॉज अनप्रेजेंटेड, अभी तक अनप्रेजेंट हुआ, ये तो रट गई होगी, हमने अपनी तरफ से माइनस कर दिया, किसी ने नहीं किया, बैंक ने नहीं किया, तो क्या करें, बैंक में से भी माइनस कर दें, कितना 640, बैंक में से माइनस, और इसको क्या लिख दूं, अनप्रेजेंटेड चेक। डिपॉजिट्स नॉट येट क्रेडिट टोटल 605, 605 रुपए अभी तक क्रेडिट नहीं किए गए। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है, बैंक ने अभी तक बढ़ाए नहीं, बढ़ाते हैं एक दो दिन, क्या करें, बैंक में बढ़ा देते हैं, कितना 605, क्या लिखूं, अनक्लियर चेक, ठीक है। उसके बाद अ चेक ऑफ रुपीज 654, एक चेक था 656 रुपए का, रिसीव फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर से लिया, वॉज डिपॉजिटेड इन टू द बैंक, बैंक में जमा भी करा दिया, बट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट एज, लेकिन बैंक वालों ने उसको 454 लिख दिया, ठीक है, गलती हो गई। अब कौन कर रहा है, बैंक, तो बैंक में से करेंगे, बाहर इसको लिखना कैसे होता है, तो हमने क्या करा था, चेक कस्टमर का डिपॉजिट करा है, तो हमने लिखा चेक डिपॉजिट, कितना 654, 654, और इसमें से लेस करा दें, क्या, रॉन्गली रिकॉर्डेड, कितना 454, ठीक है, 454। अब जरा देखते हैं कितने की ये गलती हुई है, 200 रुपए की, और ये गलती कौन कर रहा है, सवाल में लिखा था बैंक, तो बैंक ही सही करेगा, तो लिहाजा बैंक में। अब सुकून से, डिपॉजिट का मतलब प्लस, तो इसका मतलब प्लस, अब पढ़ो, प्लस करने थे 600, प्लस करे हैं 4, यानी कम प्लस करें, क्या करें, और प्लस करें, ठीक है। अच्छा जी, बैंक हैड चार्ज्ड, बैंक चार्ज करा, इसका मतलब काट दिए 25 रुपए फॉर द सर्विसेज फी एंड 20 फॉर द चेक बुक, तो दोनों ही कट रहे हैं, तो लिहाजा क्या करेंगे, अपने पास से भी लेस करवा देंगे। कौन कौन से पैसे हैं, एक 25 रुपए और एक 20 रुपए। कोशिश करें मिला के कभी भी ना लिखें, हर चीज को अलग अलग लिखें ताकि रेक्टिफाई करने में आसानी हो, थ्योरेटिकल भी और जब आप प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं वगैरह कहीं पर एज अकाउंटेंट तब भी। तो ये 24 ये दोनों लेस हो गए। ये किस चीज के चार्जेस थे, सर्विस चार्जेस, और ये कौन से चार्जेस थे, चेक चार्जेस। ठीक है, दोनों चार्जेस हो गए। अच्छा, उसके बाद बैंक हैड रिसीव्ड अ क्रेडिट ट्रांसफर ऑफ ₹260 फॉर द डिविडेंड्स ड्यू टू द फर्म। डिविडेंड पहले क्या होता था, बैंक में हमारे अकाउंट में आता है, बैंक बढ़ जाता है, सही है, तो हमें भी क्या करना चाहिए, अपने बैलेंस को बढ़ा लें। तो बैंक हैड रिसीव अ क्रेडिट ट्रांसफर, यानी हमारे अकाउंट में बढ़े हैं पैसे 260, तो हम भी अपने पास 260 रुपये बढ़ा दें, और इसको क्या लिखें, डिविडेंड रेवेन्यू, सही। अब क्या करें, इसको बैलेंस कर लेते हैं। अब इसको बैलेंस करते हैं, कितना था शुरू में, 8800 माइनस 385 प्लस 577 माइनस 25 माइनस 20 प्लस 260, कितना आ गया 8687, ठीक है, 8687। और इसी तरह इसका करो 9042
माइनस 640 प्लस 605 प्लस 200। आउट आ रहा 9042 माइनस 640 प्लस 605 और प्लस 200। यह तो आ रहा है 909207 8687 520 260 की कोई गड़बड़ थी, 260 जो है वहाँ पर बढ़ा दी हमने, ये अपने पास बढ़ाई, ये हमने अपने पास बढ़ा लिया 260 8800 माइनस 385 प्लस 577 माइनस 25 माइनस 20 प्लस 260। ये कितना आ रहा है 9207, सही। और 9042 माइनस 640 प्लस 605 प्लस 200 9027, सही। और इसके आगे क्या लिखेंगे हम, एडजस्टेड बैलेंसेस। यहाँ पे क्लियर हो गया, श्योर। अच्छा, अब हम इसी की क्या करेंगे, इंशाल्लाह मजीद आगे कोशिश करेंगे कि इसके अंदर अगर कोई चीज़ गायब कर दी जाए, कुछ कर दी जाए, ताकि हमारे पास अब ये फुल एंड फाइनल एक सवाल हो गया, सही, जो मैंने इस तरीके से लिखा। अब मैं सिर्फ प्लस माइनस आपको बताऊंगा, ये चीज़ें तो आपको करना आ गई है। अब सिर्फ क्या है, वर्डिंग उसको समझना है और कहाँ प्लस माइनस करना है, बस करना है। तो अब हम ये वाले क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह इसी के आगे का हम प्रोसीड करते हैं, 2-3 चीज़ें गायब करके, ये करके, वो करके, या इंक्रीज वगैरह किस तरीके से पास होती हैं, वो थोड़ी सी मैं डिटेल बताऊँगा। उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करना शुरू करें, ठीक है। अच्छा जी, और तो इसके अंदर कोई खास चीज़, हम इसको पॉज करके आपने इसको करना है, ये चैप्टर लो, ठीक। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।